नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और अब देखेंगे आपकी इसके अंदर कब तक आपका जो है आंसर की देखने को मिलेगी और कैसे क्या इसके अंदर रिजल्ट आने वाला है। देखिए ये महत्वपूर्ण वीडियो इस पर बनेगी कि आपका जो इस बार रिजल्ट है क्या देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आप सभी को इस बात से अवगत करा दूं कि दोस्तों जो जेएनयू की कट ऑफ है इस बार कम जाएगी। आपसे बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे कि कैसे जेएनयू की कट ऑफ चली जाएगी कम। भाई जेएनयू की तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है, जेएनयू की कट ऑफ तो कभी कम ही नहीं हुई। देखिए उसके लिए मेरे पास रीज़न है, उस रीज़न के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल के लिए जेएनयू एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। मैंने एमए ज्योग्राफी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है और चैनल पे दी हुई है। तो वहाँ पे मुझे बहुत से ऐसे कमेंट देखने को मिले, वहाँ कहा भैया हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर 15 क्वेश्चन डिस्प्ले ही नहीं हुए, शो ही नहीं किए। तो कहने का मतलब क्या, वहाँ पे कट ऑफ कम नहीं जाएगी, उनकी उतनी ही जाएगी। हाँ जाएगी, कम जाएगी, क्योंकि अगर उनके 85 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 85 क्वेश्चन मतलब आए हैं और 15 क्वेश्चन नहीं आए तो वहाँ पर कट ऑफ तो कम जाएगी, बिल्कुल सिंपली बात है। और कहीं कहीं ये भी मुझे कमेंट देखने को मिला कि भैया हमारा तो ज्योग्राफी का पेपर पूरा आया था, 100 के 100 क्वेश्चन शो कर रहे थे, वहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए देखा जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है नीचे जरूर जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी कम जरूर रहेगी, हर कट ऑफ की, हर आपकी एमए के लिए हर सब्जेक्ट में कट ऑफ कम जाने वाली है। बात करें हिंदी के लिए, हिंदी के लिए एक मुझे इतना बड़ा एक रेयर चांस मिला देखने के लिए, वो है दोस्तों जब आपका एमए हिंदी का एग्ज़ाम था, एमए हिंदी का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर एक मुझे ऐसा कैंडिडेट देखने को मिला, ऐसा कमेंट मिला कि उसने कहा कि भैया हमारा जो पूरा पेपर है यहाँ पे जापानीज़ भाषा में धर दिया था। अब बताइए वो पूरा का पूरा अगर जापानीज़ भाषा में धर दिया तो कहने का मतलब कि उस लड़के का तो पूरा एकदम तुमने साल बर्बाद कर ही दिया एनटीए ने। समझ गए, साल बर्बाद कर दिया, फीस बर्बाद कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर जापानीज़ भाषा में आ जाए कहाँ उसका कोई आंसर लगा लेगा, तो वहाँ तो पूरी उसका नंबर कट ही गया समझ लीजिए। तो हिंदी में ऐसा देखने को मिला है। हिंदी में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले एमए हिंदी में कि कोई क्वेश्चन दिया है उसमें से जो उसका करेक्ट आंसर था वो क्वेश्चन ही का आंसर ही नहीं दिया। समझ गए, तो क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दोगे तो उसमें कैसे लगा लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक और दो, एक और एक होता है दो, तो वहाँ दे रखा 3 4 5 6। अगर भैया एक और एक तो दो होता तो वो तो ऑप्शन तो दीजिए उसका, तभी तो हम उस पर करेक्ट लगाएंगे। तो वो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो ऐसा क्या होता है, जो क्वेश्चन ये ऐसे डालते हैं, ऐसे आंसर डाल देते हैं, तो इससे ना कट ऑफ जो है कम गिरने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। समझ गए, कट ऑफ जब ज़्यादा कम जाएगी तो उससे ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा गलत होंगे तो बच्चे उसके लिए क्या नाम है चैलेंज भी करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो आपका देखा जा सकता है कि इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। इतना मैं 100% श्योर हूँ। देखिए बीएचयू में भी बहुत ज़्यादा भैया जो इस बार एंट्रेंस ले रहा है या एनटीए बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग ख़राब कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम कल है और इनका एडमिट कार्ड ही नहीं दिया अभी तक। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, देख सकते हैं। अभी बीच में इन्होंने एनटीए ने डेट जो है रिलीज़ कर दी थी, डेट रिलीज़ करने के बाद इन्होंने तुरंत डेट चेंज कर दी। अभी कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हाँ हमारा उसी डेट को एग्ज़ाम है, पर वो उस डेट के लिए बैठे रहेंगे और उनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा तो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। तो एनटीए ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, तो एनटीए को ठीक करना चाहिए। क्योंकि ये और कॉल मिलाते हैं तो कॉल भी रिसीव नहीं करता वो, समझ गए। अगर कॉल रिसीव करता है तो उसे कहते हैं हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, आपने जो फॉर्म फिल किया वही आपको मिलेगा। समझ गए, तो ऐसा बहुत दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली हैं। तो यही लगाया जा रहा है कि इस बार जो आपकी जेएनयू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हर माध्यम अपने जो हर किसी सब्जेक्ट में, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए सोशोलॉजी, सभी में देख रहा है कुछ ना कुछ डिफिकल्टी रही है, हर कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत आई है। तो जिस दिक्कत के कारण जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कम जाने की पूरी संभावना है। तो आप इससे ये लगा सकते हैं कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतनी कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी। किसी भी कोर्स की अगर ज़्यादा चली जाए कट ऑफ तो बात है, पर आपकी जाएगी नहीं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपकी हर सब्जेक्ट के लिए कम जाने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। बात करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की दोस्तों वैसा ही था, उनका कोई पेपर में ऐसा कोई अभी तक देखने को मुझे चांस नहीं मिला है। अभी तक कोई ऐसा कोई आया ही नहीं है मेरे पास स्टूडेंट की जिसने कहा कि भैया दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऐसी दिक्कत आई थी। पर दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ के जेएनयू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने को मिली है, समझ गए ना। तो इस बार जो है जेएनयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा नीचे जाएगी। अगर आपने अच्छे से पेपर किया होगा तो आपका जो नंबर है आ जाएगा और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, समझ गए। और बढ़िया से अपनी तैयारी करिए। अगर आपका बीएचयू का एग्ज़ाम है तो बीएचयू का एग्ज़ाम क्लियर करिए। बीएचयू में दोस्तों मैं कहूँगा दोस्तों अच्छे से पेपर करना, क्योंकि दोस्तों पहली बार यहाँ पे एंट्रेंस करा रहा हूँ और एनटीए ऐसा है कि एनटीए कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी ला के धर देता है
और इसे कुछ मतलब यही नहीं कि पेपर अगर पूछा किस लेवल पे जाता है और पूछ कहाँ से लेवल से ले लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से तैयारी करना, आपका बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जेएनयू वाले जितने भी जेएनयू वाले जिसने तैयारी करी है, अच्छे से क्वेश्चंस किए, अच्छे से तैयारी करी है, अच्छे से क्वेश्चन लगा के आए, तो डेफिनेटली उन सभी का होगा। और दिल्ली वाले वालों को सबको पता है कि पेपर उनका सीमा आया था, ऐसा कोई मेरे पर भी चांस आया नहीं कि जिसने कहा कि भैया हमारा एनटीए ने इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है, समझ गए। तो यही सभी बातें थी जेएनयू के लिए, जेएनयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कम जाएगी हर कोर्स के लिए, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए सोशोलॉजी, जिसका भी आप बात कर लीजिए, सबकी जो है इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है। क्योंकि हर किसी ने किसी एग्ज़ाम में, मुझे अभी बाकी वो सब्जेक्ट का तो मिला नहीं है मतलब पूरा डाटा, ज्योग्राफी का मिला, मुझे हिंदी का मिला है, तो इन दोनों का मैंने लगाया, तो हिसाब से बता रहा हूँ। कितने अभी ऐसे भी होंगे जो मैंने आपको बताया ना कि ज्योग्राफी में कहीं कहीं पूरे के पूरे क्वेश्चन भी शो करें, 100 के 100 भी करें, पर कहीं कहीं 25 भी शो करें। अगर आपको इस बात से यकीन नहीं होता तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, समझ के, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और जो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं आपको बता दूँ, आपके 100% कम जाने वाली है, समझ आती हो। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से, एनटी की तरफ से, तो कुछ भी कैसी भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक तो जरूर कर दें। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी को बताना था। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने कहा कि जेएनयू की कट ऑफ यार बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, हमारा तो होगा नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेएनयू ने गलतियाँ भी बहुत करी तो अपनी वो सुधार करेगा जरूर, समझ गए। तो डेफिनेटली आप सभी का नंबर आएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो, या कुछ भी आपको लगता है कि जेएनयू के रिगार्डिंग, बीएचयू के रिगार्डिंग, आपके एडीयू के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, जामिया एमयू किसी की भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ जाते हो। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रह रही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे इन सभी माध्यम से मुझसे आप बात कर सकते हैं, समझ पाते हो। तो यहीं वीडियो को हम एंड करेंगे। वीडियो को लाइक ज़्यादा कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी ग्रुप हैं, और जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। और यहीं अपनी वीडियो को हम एंड करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।